हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। है ना। ये हमारी एक्सरसाइज 5.1 चल रहा है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। बेटा ये सीरीज दी गई है ना। हमें ये चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। अगर ये एपी है तो हमें क्या करनी है, नेक्स्ट 3 टर्म मतलब इसके अलावा नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करनी है। क्या इतना क्लियर हुआ? चलिए स्टार्ट करते हैं अपन पहला वाला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, इसका करते हैं हम सॉल्यूशन। करें बेटा, इसका फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन करते हैं हम। तो सॉल्यूशन करें। अब देखिए बेटा, हमें क्या दिया हुआ है, 2,4,8,16 है ना। चेक करना है भाई ये एपी है या नहीं। तो आपको पता है भैया, इसको हम क्या लेते हैं, फर्स्ट टर्म लेते हैं। तो a1 इक्वल टू ए होता है हमारा, कितना दिया है 2, और डी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 करके। देखो बेटा, हमें ये चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 करेंगे। तो a2 माइनस a1 करेंगे। a2 कितना है बेटा आपका 4, a1 कितना है 2, तो कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा 2। एक बार और डिफरेंस निकालेंगे, a3 माइनस a2। a3 कितना है बेटा आपका 8, और a2 कितना है 4। तो बेटा कॉमन डिफरेंस कितना है इनका 4। क्या इतना क्लियर हुआ? एक बार और चेक कर लीजिए डी निकाल के। तो क्या होगा, a4 माइनस a3। पता है ना भाई, ये होता है हमारा क्या, a1 a2 a3 a4, और ऐसे ही चलता जाता है। तो जैसे हमने डी निकाला है, डी इक्वल टू कितना है बेटा, a4 कितना है 16, और a3 कितना है 8। तो डी निकला बेटा हमारा 8। अगर आप देख रहे हो, यहाँ डी की वैल्यू 2 है, यहाँ डी की वैल्यू 4 है, यहाँ डी की वैल्यू कितनी है 8। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो बेटा ये हमारी जो सीरीज है ना, ये 2,4,8,6, ये हमारी एपी नहीं है। तो आप लिखेंगे कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, सो दिस सीरीज इज नॉट एपी। क्या यहां तक क्लियर? तो बेटा ये सीरीज क्या नहीं है, एपी नहीं है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर। ठीक है बेटा, नोट कर लिया। चले अगले क्वेश्चन की ओर, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है भाई, फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। सेकंड वाले क्वेश्चन में चलते हैं हम। चलिए भाई, अब देखो फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चले सेकंड की ओर। सेकंड वाला क्या दिया हुआ है, सेकंड वाले क्वेश्चन करेंगे हम। ये हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है। तो भाई आप देख रहे हो, यहाँ सीरीज दी गई है 2,5/2, 3,7/2। अब चेक करना है, ये सीक्वेंस दिया गया है वो एपी है या नहीं। चलिए भाई, तो पता है ये आपका फर्स्ट टर्म होता है, ये आपका सेकंड टर्म, ये आपका थर्ड टर्म, और ये आपका फोर्थ टर्म। पहले चेक करते हैं एपी है या नहीं। अगर हमें एपी कैसे पता करना है, इससे वाले पहले क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था, कॉमन डिफरेंस निकाला था ना, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का। हाँ वही काम करेंगे। a1 इक्वल टू ए कितना दिया हुआ है 2। डी निकालने के लिए क्या करेंगे, a2 माइनस a1। बेटा a2 कितना है बेटा आपका 5/2 माइनस 2 के नीचे कुछ नहीं है, 1 ले लीजिए। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा बेटा 2 आएगा। ठीक है, तो ये जाएगा 5 माइनस का 4 इक्वल टू कितना है बेटा 1/2। तो ये तो बेटा डी की वैल्यू क्या आई आपकी 1/2 आई। एक बार डी और निकाल लिए, है ना। क्या होगा, a3 माइनस a2। a3 कितना है बेटा आपका 3, a2 कितना है 5/2। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लीजिए। तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 2। तो 2 से, हाँ ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 5, तब भी कितना है बेटा आपका 1/2 आया। डी की वैल्यू फिर भी क्या आई 1/2। इतना के लिए एक बार डी और निकाल लीजिए, a4 माइनस a3। a4 कितना है बेटा आपका 7/2, a3 कितना है 3, कुछ नहीं है नीचे 1 लीजिए। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 2, तो ये जाएगा 7 माइनस 6 इक्वल टू यहाँ भी कितना है 1/2। अब आप देख रहे हैं बेटा, यहाँ की डी की वैल्यू 1/2, यहाँ भी डी की वैल्यू 1/2, यहाँ भी डी की वैल्यू 1/2। आप बेटा क्या देख रहे हैं, कॉमन डिफरेंस सेम है। तो ये सीरीज क्या होगी बेटा, हमारी एपी होगी। तो आप लिखेंगे कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो दिस सीरीज इज एपी। एपी है तो हमें क्या करने पड़ेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म निकालने पड़ेंगे। बेटा यहाँ कितने टर्म है 4, तो कौन सा टर्म निकलेगा, फिफ्थ टर्म निकलेगा। फिफ्थ टर्म कैसे निकलेगा, a5 इक्वल टू होता है a प्लस 4d। इतना क्लियर। ए की वैल्यू कितनी है 2,
डी की वैल्यू कितनी है बेटा आपका 1/2 है ना। 2 से 4 कट हुआ कितना है 2 टाइम, तो कितना आया बेटा ये 2 और 2 बन जा 2, कितना आया क्या 4। तो बेटा आपकी फिफ्थ टर्म कितनी आई बेटा आपकी 4 आ गई। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, नेक्स्ट थ्री टर्म निकालनी ना, तो A6 निकालेंगे, क्या होगा A प्लस 5D। इतना क्लियर। तो A कितना है 2 5, D की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2 प्लस 5/2। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जल्दी बताइए 2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/2। तो बेटा ये 9/2 क्या निकली बेटा आपकी 6 टर्म निकली। नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म निकालेंगे A7 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 6D है ना बेटा। तो A की वैल्यू 2 6 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1/2, 2 से कट करेंगे कितना आएगा 3, तो ये हो जाएगा 2 और 3 बन जा 3 इक्वल टू कितना है बेटा आपका 5। क्या यहाँ तक क्लियर। तो ये कौन सी टर्म निकल के आई बेटा हमारी A7 टर्म निकल के आई। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब करते हैं अपन, हाँ पहले देख मैं साइड से हो जाता हूँ। ठीक है अब करेंगे बेटा हम अगला क्वेश्चन। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा थर्ड नंबर का। हमें जो सीक्वेंस दिया गया है माइनस का 1.2 कॉमा माइनस का 3.2 माइनस का 5.2 एंड माइनस का 7.2। ठीक है बेटा ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो आपको पता है भाई A1 इक्वल टू क्या होता है बेटा, ए होता है कितना दिया गया है माइनस का 1.2 दिया गया है। हमें चेक करने के लिए क्या निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालिए भाई। A2 माइनस A1, A2 कितना दिया है बेटा आपको माइनस का 3.2 माइनस A1 कितना दिया हुआ है माइनस का 1.2। अब देखिए माइनस का 3.2 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा प्लस का 1.2। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 2.0। तो ये आपका निकला डी। चलो डी और निकालते हैं। A3 माइनस A2, A3 कितना है बेटा आपका माइनस का 5.2 माइनस A2 कितना है माइनस का 3.2। ठीक है बेटा, तो माइनस का 5.2 ये कितना हो जाएगा माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3.2। ठीक है बेटा, तब भी डी हमारा डी कितना आएगा, डी निकलेगा हमारा, हाँ माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी। एक बार और चेक करते हैं बेटा डी निकाल के क्या होगा A4 माइनस A3। A4 कितना दिया हुआ है बेटा, A4 दिया हुआ है माइनस का 7.2 माइनस A3 कितना दिया है माइनस का 5.2। इतना क्लियर। तो माइनस का 7.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5.2। तो यहाँ डी कितना निकलेगा जल्दी बताइए। हाँ बेटा माइनस का निकलेगा ये डी, तो माइनस का निकलेगा 2.0। क्या यहाँ तक क्लियर। कॉमन डिफरेंस सेम है, तो अब क्या करेंगे बेटा नेक्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करेंगे। चलिए करते हैं। आप लिखेंगे कॉमन डिफरेंस आर सेम तो दिस सीरीज इज एपी। बेटा सीरीज कैसी है बेटा आपकी एपी है। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करेंगे। तो क्या निकालेंगे बेटा 4 तो है ही, फिफ्थ टर्म निकालेंगे तो A5 इक्वल टू क्या होगा A प्लस 4D। इतना क्लियर। ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 1.2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी माइनस का 2। ठीक है, तो आप जैसे मल्टीप्लाई करेंगे -2 का तो कितना हो जाएगा माइनस का 1.2 और ये हो जाएगा माइनस का 8। तो कितना आ गया बेटा ये आ जाएगा माइनस का 9.2। कोई दिक्कत वैसा नहीं। कौन सी टर्म निकली बेटा फिफ्थ टर्म। अब देखिए सिक्स टर्म निकालते हैं। A6 इक्वल टू क्या होगा A प्लस 5D। ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 1.2 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 2। तो ये हो जाएगा माइनस का 1.2 माइनस का कितना हो जाएगा बेटा 10। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 11.2। कौन सी टर्म निकल के आई बेटा सिक्स टर्म। अगली टर्म निकालते हैं सेवन टर्म। तो A7 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 6D। बेटा ये सारी मैं निकाल रहा हूँ ना, ये जनरल फॉर्म होती है, मैं इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ ये सारी चीजें है ना। तो A7 इक्वल टू हो जाएगा A की वैल्यू कितनी है माइनस का 1.2 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 2। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1.2 माइनस का 12। इतना क्लियर। 6 का इंटू 2 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 13.2। क्या यहाँ तक क्लियर हो। तो यहाँ से हमारा क्या निकला बेटा नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकल आएंगे। ठीक है क्लियर हुआ।